दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों सेक्टर 3 की चौकी पर मौजूद है और यहाँ पर एक घटना सामने आ रही है और दोस्तों काफी निंदनीय घटना है। और ये देखिए, आप मेरे साथ देखेंगे कुछ लोग चोटिल हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और अभी हम आपकी इनसे बात भी करवाते हैं। लेकिन इनकी अगर आप ये देखिए, एक ये शख्स है, एक ये शख्स है, ये देखिए एक महिला है और ये देखिए ये भी शख्स है, इनको भी चोट आई है। और ये देखिए चौकी में इस समय कम से कम 50 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। क्या वजह है इतनी बड़ी संख्या में लोग चौकी में पहुंचे हैं? सबसे पहले हम जानेंगे इन लोगों से जिनको चोटें आई हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको ये देखिए, आप देख सकते हैं एक ये देखिए, आप देखिए अभी हम सबसे पहले इन्हीं से बात करें। इनको ड्रिप लगी थी लेकिन अब चौकी पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं। मैडम सबसे पहले तो जो हम पूछे उसका जवाब देते हैं। आपका नाम क्या है? पूजा जी, अब बता दीजिए आपका मामला क्या है? सर कोई भी वो नहीं था, बहुत छोटी सी बात थी। गली में हम बैडमिंटन खेल रहे थे, 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो वो कहती है तुम ना बहुत शोर मचा रहे हो, जो कि कोई शोर नहीं था सर। प्रूफ भी है, प्रतिमा कहती है कि शोर बहुत मचा रहे हो। हमने कहा ठीक है, हम नहीं शोर मचाएंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, जो कि हम बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहे। फिर भी हम उनकी बात पे एग्री हो गए, तो हम कहे ठीक है थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो हम जैसे ही खेलने लग गए ना, वो कहती है तू खेल कैसे रही है, बहुत गंदी गंदी गाली देने लग गई, पानी वानी डाल दिया वहाँ पे। हमने तब भी कुछ नहीं खेला, तो उसको चिढ़ होगी कि खेल क्यों रही है। फिर उसके बाद कहती है तेज ऐसे चमड़े साफ करने वाली तेरी औकात क्या है, तुझे ना गलत भाषा कहती है चमड़े साफ, ब्यूटिशियन का काम करती है, तो कहती चमड़े साफ करने वाली तेरी औकात क्या है, तेज ऐसे बिहार लोगों तो मैं पैर की जुत्ती के नीचे रखती हूँ मैं। फिर ऐसे ऐसे बोले, मैंने कहा मेहनत करके खाती हूँ मैं, किसी की तरह गलत काम करके तो नहीं खाती हूँ ना मैं। तो इस बात पे और चिढ़ गई। उसके बाद कहती है तुम लोगों को तो मरवा दूंगी। ठीक है, ये बात उसने उस टाइम कहा, कोई बात नहीं, मामला सिर्फ यही था, बस यही था, इसके बाद कुछ नहीं था। खेल रहे हो बस बस बस, और कोई मामला था ही नहीं। और उसके पहले भी ऐसे वारदात उसने औरों के साथ भी कर रखे, अपने किराएदार के साथ भी ऐसे वारदात कर रखे हैं। चौकी में अभी भी केस है उसके, तो ये पूरी गली से ही लड़ चुकी है। अब मैं टारगेट थी, मुझे भी सोचा कि चलो भैया अब इसको छोटी सी बात पे ये सोचती है कि मैं पूरी गली में चौड़ के रहूं, सबको मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। ये ऐसी बदमाशी दिखाती। सुनील जो है, सुनील उसके घर में, वहाँ पे उसके घर में आता जाता रहता है ना, उसको डिस्टर्बिंग हुई कि वो दोनों मिल कैसे नहीं पा रहे होंगे या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हमें नहीं खेले दे रही थी, क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो जो जिन लोगों ने आपको हमला किया, ये बाहर से बुलाए गए? ये इन्होंने बाहर से बुलाए थे, बाहर से बुलाए गए थे। कितने लोग? 4-5 लोग थे ये। और आप लोगों कितने लोगों को चोटें आई? हमारे घर में 4-5 लोगों को चोटें आई है, सर फूट गया 3 लोगों के, गुम चोट मुझे है, इन्हें है। मुझे ऐसे पकड़ के बकायदा मेरे चेस्ट को पकड़ के ऐसे खींच के, सुनील है और सचिन है, सन्नी है और उसका बेटा आर्यन है। ये कहाँ से आए? रिमझिम, वही गली में रिमझिम है। ये सारे लोग मिलके मुझे बाल नोच के, चेस्ट खींच के, ऐसे पकड़ के, सब लोग पकड़ के घूसे, आपको वीडियो मेरे पास है सारी दिखाऊंगी, ऐसे घूसे मारे, बाल नोच के, क्योंकि हम 1 बजे की रात थी, मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे ये लोग आने का कि आए और मैं इसको मारूं। रात 9:30 बजे से ये लोग दारू वारू पी रहे हैं, प्लान बना रहे थे कि इसको मारना है। उसके बाद मेरे गेट के पास आते ही घूमते हुए ये बोलता है कि मैं तो गली में बहुत मच्छर हो गए, इस मच्छर को खत्म करना है। ऊपर किस चीज से हमला किया गया? मेरे ऊपर तो उन्होंने घूसे से, लात से, मेरे हस्बैंड पे रॉड और पत्थर डंडे से हमला किया गया है। कितने लोग थे और हमला? 4-5 लोग थे उस टाइम। हमला करने के बाहर के भी लोग बुला रखे थे। अभी तक उसको पेश नहीं किया गया चौकी में। हमारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब तक हमें ये नहीं पता कि उसको क्या क्या 3 दिन होने को जा रहा है। 16 तारीख की रात की बात है, आज 19 तारीख हो गया, अब तक हमें कुछ भी नहीं, और खुले में घूम रही है। अभी भी मुझे धमकी देती तुझे तो मरवा दूंगी। प्रतिमा कहती है तुझे मरवा दूंगी, अभी भी धमकी देती है। उसका लड़का कहता है अभी भी वो खुले में पढ़ने गया हुआ है, जिसने की मुझे मारा, खींच के बाल, वीडियो सारी है मेरे पास। और वो कहता है आपके ऊपर किस चीज से हमला किया गया? मेरे ऊपर सुनील और सनी दोनों हाथ पकड़ लिए और पीछे से प्रतिमा, आर्यन ने डंडा पकड़ा है और प्रतिमा डंडे और कुर्सी के वेट से मेरे ऊपर हमला किया। आपको भी उसी बात छुड़ाने, मुझे बचाने गई थी, आपके ऊपर किस चीज से हमला किया? जी मेरे ऊपर ईंट से किया गया, डंडे से किया गया, रोड से किया गया है। और ये मेरी ये स्थिति है, ये देखो मेरी बहुत बुरी हाल है, मेरी आंखों में मेरे को बुरी तरह से मारा है। मेरे को 4 लोगों ने पकड़ा था और मुझे बहुत मारा गया। मैं गिर गया, गिरने के बाद मेरे सर से खून ही खून है। सुबह साफ सफाई किया गया, खून वगैरह मिटा दिया गया है। बहुत मेरी वाइफ बेहोश हो गई थी। आपके ऊपर किस चीज से हमला किया गया? मेरे को पत्थर से मारा था।
पत्थर से मारा है। ईंट से। तो ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? कोई दुश्मनी नहीं भैया सर, भैया को कोई मारे थे, मैं दुश्मनी बाहर नहीं या है, कुछ सर। था ही, आप बचाने के लिए आ गए। बचाने में मेरे को भी मारा। मेरा नाम पूजा है, पत्थर मारा मेरे को भी। तो अभी तक क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? एक छोटी सी गिरफ्तारी नहीं सर तो है सर, पर ये बाहर आते हैं जाते हैं। आप बताओ, आप ऐसा कुछ नहीं सर, इन्होंने जो एक छोटी सी बात थी बस बैडमिंटन के लिए, वो बैडमिंटन मना कर रहे थे खेलने के लिए, इसलिए कि प्रतिमा को और सुनील को डिस्टर्ब होते थे आने जाने में एक दूसरे को। अब क्या है रिलेशनशिप वो हम नहीं जानते सर, ठीक है। और उसके बाद एक छोटी सी बात को उनको दिक्कत होने की वजह से इन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया। इन्होंने टारगेट किया विशाल को। ये उस दिन उसके फ्रेंड के साथ पार्टी फंक्शन थी, ये लेट आया, इन्हें पता लग गया कि पार्टी फंक्शन में गए हैं। तो ये सुनील और सोनू है जो रहते हैं पड़ोस में, सनी, मैं नाम नहीं जानता लेकिन ये लोग जानते हैं, मैं तो बहुत बाहर रहता हूँ। तो इन्होंने टारगेट बनाया, पहले ड्रिंक किए दोनों ने, ड्रिंक करके इन्होंने फिर प्लान किया कि विशाल ये जो जिसे चोट लगा गया गंभीर हालत में, इसे टारगेट किया गया कि जिससे भी आएगा इसको मारा जाएगा। तो 12-1 बजे की बात थी, हम लोग सारे लोग घर में सो रहे थे, ये लेट आया था अपने पार्टी से घर से, और इसको बाइक से उतरते ही सोनू और सुनील जो भी नाम है दो, इसके बाद दर्द करने लगे। आपके ऊपर भी हमला हुआ? हाँ जी, बीच बचाव में हमला हुआ? हम बीच बचाव में भी मुझे प्रतिमा के लड़का ने डंडा मारा था, ये बाजू खुला हुआ है। यहाँ भी मारा, बहुत ज्यादा तगड़ी। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ऐसा अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं है, उन्होंने हमें बढ़ाया जा रहा है, ये कह रहे कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है। हाँ, और सुनील जो है वो अंदर थाने में पैसे दे दिए, और जहाँ तक हमें पुलिस वाला उल्टा कह रहा है तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही FIR मुकदमा दर्ज जाएगा, तुमने ही मारा। हम ये कहते हैं सर अगर मारे तो हम बीच बचाव ना करें, अपने हाथ खड़े हो जाए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर भी होगा कि तुमने भी मारपीट किया। हमने तो अपने बचाव में हमें भी थोड़ी कोई लाठी डंडा नहीं था सर, वो लोग तो लाठी डंडे रॉड के साथ आए थे। एक्चुअली हमारे पास फुटेज भी है, CCTV फुटेज है हमारे खड़े हो जाए पास मार already। खाने के लिए। हाँ, और सर मैं तो बस इंसाफ चाहिए सर, हम यही गुहार लगा सकते हैं कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द और सही से हो, और जांच पड़ताल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पुलिस हिरासत में ले। और सर तो दोस्तों देख सकते हैं मामला सेक्टर 3 का है, जहां पर 4 लोग से 5 लोगों ने मिलकर इन लोगों को आप देख सकते हैं। कुछ लोग बाहर से बुलाए गए थे और 3-4 थे वो एक परिवार के थे। कितने लोग थे? उधर से 7-8 लोग थे। 7 से 8 लोग। हाँ जी, कुछ लोग बाहर के थे, कुछ गली के थे। जो लेडीज प्रतिमा उसने अपने गली में दबदबा बना रखी है। तो अब आपके साथ ये पूरी गली आई है। तो दोस्तों मामला सेक्टर 3 का है, जहां पर ये देखिए 1 2 3 4 5 लोगों पर जानलेवा हमला है। ये लाठी डंडे पत्थर, और ये देखिए इनके साथ पूरी गली इनके साथ आई है। जब 2 दिनों तक पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो आखिर में परेशान होकर पूरी गली को उठकर इनके साथ आना पड़ा। और अब स्पष्ट कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी, और क्या कहना? और अगर जैसे पुलिस प्रशासन और जैसे पुलिस लेट आई 1 घंटे और आधे घंटे लेट हो जाते तो मुझे नहीं लगता था वहाँ पे एक आध की मर्डर हो जाता है। ऐसी हालत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही दहशत है जो आज से 2 दिन पहले सेक्टर 3 की, कहा हाउस नंबर कितना आपका? 3850 के बाहर जो इस समय इनके ऊपर जो हमारे पड़ोसी जो हमारे जिस तरह से हमला किया गया, इनका कहना है कि अगर आधा घंटा और देरी हो जाती तो कहीं ना कहीं इनमें से एक या अन्य व्यक्तियों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि हमलावर थे जो इतने उग्र थे, वो हमलावर इतने उग्र थे कि वो देख ही नहीं रहे थे कि हम महिलाओं को पीट रहे हैं, युवाओं को पीट रहे हैं। और देखिए आप महिलाओं के इस समय महिलाओं के सिरों में भी काफी चोटें हैं। फिलहाल मामला जो है पुलिस के पास पहुंचा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसा तक क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक पुलिस पर भी आरोप है कि 3 दिनों में उनके कॉफी नाश्ता सब करवा रहे हैं। ये क्या तरीका होता है पुलिस वाले का? वो मारेंगे भी और उसको इज्जत भी मिल रहा है। हम लोग को मार खाए भी हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये गला काटने की कोशिश की गई, लेकिन मामला इस समय काफी संगीन है और सेक्टर 3 का 3850 के सामने ही है।
खेल खेला गया। ये देखिए दोस्तों, जो हमलावर है उनके हौसले इतने बुलंद हैं, धमकाते हैं कि प्रशासन हमारी जेब में है और आप लोग पर कोई भी। सर हमें खतरा है, जान को खतरा है सर। ऐसे आगे से कोई होगा तो यही होंगे, क्योंकि इन्होंने हमें खुलेआम धमकी दे चुका है। अगर कुछ भी होता है इन पे आरोप आएगा, जो कुछ भी कर रहे हैं वही होगा, क्योंकि इन लोग को धमकी दिया गया है कि कुछ भी होगा तो हम मर्डर कर भी सकते हैं। हमारे अंदर अब तक इन लोगों किसी को अरेस्ट नहीं किया है सर। बैठा के अभी रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई, और प्रतिमा का लड़का बोलता है तो अभी तक कुछ नहीं, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जिस तरह से नंगा नाच यहाँ पर खेला गया है, और 3 से 4, 1 2 3 4 5 लोगों को घायल किया गया, जिसमें 3 लोगों को काफी गंभीर चोटें आई। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगे हैं, क्योंकि ना तो आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, ना उन पर मुकदमा दर्ज। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।